नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए उर्दू अदब के अहम चंद सवालातों पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे 35 सवालात हम आपके सामने रखेंगे, उसके बाद 35 सवाल बाद में रखेंगे वीडियो नंबर 2 में। और ये सवाल जो हैं बहुत ही बेसिक सवाल हैं, लेकिन बहुत अहम सवाल हैं। हाई स्कूल, इंटर, बीए या इसके अलावा जो भी उर्दू के इम्तहान हैं उनके लिए बहुत अहम वीडियो होने वाली है। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें आप। और उसमें क्या है कि आपको 4 ऑप्शन देकर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, उसमें 5000 क्वेश्चनों तक हम लोग बात करेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, ऑब्जेक्टिव जो यूपी टीजीटी की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखें एक बार। यूपी टीजीटी की एक अलग से भी प्लेलिस्ट है, रोज़ एक डोज के नाम से जो सीरीज है उसे, इन 3 सीरीजों को अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी उर्दू का इम्तहान हो उसमें आप बहुत ही मजबूती के साथ पहुंच सकते हैं अंदर। आइए देखिए, सबसे पहला सवाल है कि उर्दू के पहले मशहूर शायर अगर पूछे जाते हैं तो कौन है, तो आपका जवाब निसंकोच होना चाहिए, ये हैं अमीर खुसरो। इसके बाद में उर्दू के पहले साहिब दीवान कौन है, कुली कुतुब शाह। उर्दू के पहले सूफ़ी शायर कौन है, तो ख्वाजा मीर दर्द। ये बेसिक सवाल हैं, इसके बाद अभी अच्छे सवाल और भी आएंगे। आगे देखिए सवाल, उर्दू का पहला नावल नगार किसे माना जाता है, तो पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, जिन्होंने 1869 में मरातुल उरूस लिखा था। इसके बाद में सवाल नंबर 5 है, पहले अफसाना निगार। तो पहले अफसाना निगार जो है वो मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है वो पहला अफसाना माना जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, पहले नसर निगार। तो मुल्ला वजही को माना जाता है, और पहली नसरी जो किताब है दास्तान है सबेरस, उसको माना जाता है, 1635 में लिखी गई। इसके बाद में कसीदे की इब्तदा, कसीदे की इब्तदाई शेर, ये तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना होगा। बहरहाल आपको उर्दू का सबसे मशहूर नक्श अव्वल कहे जाते हैं कसीदे के, मोहम्मद रफ़ी सौदा, उनका नाम आपको याद रखना है। सवाल नंबर 8 है, पहले मजमून निगार। ये आपको याद रखना, पहले मजमून निगार सर सैयद अहमद ख़ान है, और उर्दू का पहला सफ़रनामा तो आपको जवाब देना पड़ेगा यूसुफ कंबलपोश जो है, उनका लिखा हुआ है सफ़रनामा जो है वो है अजैवत फ़रंग, इसके नाम से ही यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं, और वो लिखा गया 1847 में। ये आपको नोट कर लीजिएगा अलग से, 1847। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, खतूत निगारी का आगाज़ जो है वो इनसे माना जाता है मिर्ज़ा गालिब से, और औदे हिंदी जो है इनका खतूत का मजमुआ है मिर्ज़ा गालिब का। खाका निगारी का आगाज़ फ़रात अल्लाह बेग से माना जाता है, और कुछ नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, इनका पहला लिखा हुआ खाका है। ख़ुद नबिस्त के अंदाज़ में, सवानह के अंदाज़ में इन्होंने अपने उस्ताद पे लिखा था। इसके बाद में कौमी शायर जो है, मिली कौमी शायर किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद ना, अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। और अवामी शायर किसे, नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है। सवाल नंबर 13 देखिए, पहले ड्रामा निगार तो अमानत लखनवी हैं। अमानत लखनवी ने 1852 में पहला इंद्र सवार के नाम से अफसान लिखा था ड्रामा। तो इस तरह से आगे देखिए, सवाल नंबर 15 है, सवाल नंबर 15 है, अवामी शायर, अभी मैंने बताया नज़ीर अहमद, यहाँ पे नज़ीर गलत लिखा हुआ है, ऐसे करके नज़ीर लिखा जाएगा, नज़ीर अहमद जो है उनका नाम आपको नोट कर लेना है, गलत टाइप कर दिया गया है। इसके बाद में शायर इनकलाब और शायर आज़म किसे कहा जाता है, जोश मलिहाबादी को। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है, अल्लामा राशिदुल खैरी को। मुसव्विर हकीकत, ये आपको हर हाल में याद रखना है, मुसव्विर हकीकत किसे कहा जाता है, तो अल्लामा इकबाल को। इसके बाद में शायर इस्लाम किसे कहा जाता है, तो हफीज़ जलंधरी हैं, इनको कहा जाता है। शाहनामा इस्लाम इनकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म है। तारीख़ी नावल निगार, तारीख़ी नावल निगार में सबसे पहले वैसे तो अब्दुल हलीम शरर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नसीम हजाजी को भी कहा जाता है। इल्मुल इसके बाद में सवाल नंबर 21 देखिए, ये अल्लामा इकबाल की पहली नसात जो है वो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई किताब है। जिसके बाद में उर्दू का उमर ख़याम किसे कहा जाता है, तो रियाज़ खैराबादी को उमर ख़याम कहा जाता है उर्दू का। इसके बाद में उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आगा हशर काश्मीरी को कहा जाता है। इसके बाद में तोती हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है।
पहले तनकीद निगार, तो पहले तनकीद निगार जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, उनकी किताब लिखी हुई तनकीद पे है, मुकदमा शेर व शायरी। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए मीर तक़ी मीर को कहा जाता है। गालिब से पहले दरबारे मुंसलिक शायर थे, तो दरबार से गालिब से पहले कौन था? ज़ौक़ था। ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से जुड़े हुए थे। सवाल नंबर 28 देखिए, अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? तो हिमालय जो है वो इनकी पहली नज़्म है। अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ कौन सा है? तो बांगे दरा है, जो 1925 में शाया हुआ। सवाल नंबर इसके बाद में 30 देखिए, अल्लामा का उर्दू का फ़ारसी पर मुश्तमिल 31 शायरी मजमुआ अरमग़ान एजाज़। इसके बाद में देखिए, अल्लामा इकबाल का आधा फ़ारसी आधा उर्दू, यहाँ पे गलत टाइप कर दिया गया है। अगर पूछा जाता है मजमुआ कौन सा है, तो अरमग़ान एजाज़ है। अरमग़ान एजाज़ को। इसके बाद अगला सवाल देखिए है कि नज़्म साक़ी नामा किसकी लिखी हुई है? तो आपका जवाब होना चाहिए ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। उर्दू का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, यानी उसका मानी क्या होता है? तो लश्कर का होता है उर्दू ज़बान का मानी। इसके बाद में उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, इसको भी आपको याद रखना है। रेख्ता का क्या मतलब होता है? ईजाद करना। रेख्ता का मतलब ईजाद होता है, और रेख्ता जो होता है, पहले रेख्ती जो है उर्दू इस ज़बान को भी कहा जाता था। इस